25 अक्टूबर 1947 जब वीपी मेनन श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उन्होंने शमशान घाट जैसा सन्नाटा देखा। एरोड्रोम से श्रीनगर शहर तक बीच में ना तो कोई पुलिसकर्मी था, ना ही कोई सुरक्षाकर्मी, ना ही कोई आर्मी का जवान। श्रीनगर में उन्हें वजीर मेहरचंद महाजन ने बताया कि वो ट्राइबल काफिला, वो ट्राइबल लश्कर सिर्फ 50 मील दूर था। वे पूरा बारामूला तबाह कर चुके थे। वीपी मेनन महाराजा हरि सिंह से मिले। उन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा कि तुरंत आप अपने पूरे परिवार समेत जम्मू चले जाइए, क्योंकि श्रीनगर में ना तो कोई पुलिसकर्मी थे, ना ही कोई फौज थी जो महाराजा हरि सिंह की सुरक्षा कर सके। अगर महाराजा हरि सिंह उन ट्राइबल्स के हाथ लग जाते तो उन्हें जान से मार दिया जाता। महाराजा हरि सिंह जम्मू के लिए रवाना हो गए और रात बहुत हो चुकी थी, तो वीपी मेनन वहीं श्रीनगर में सो गए। लेकिन आधी रात किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक की। वीपी मेनन उठ खड़े हुए, दरवाजा खोला तो एक अटेंडेंट ने उन्हें बताया कि जल्दी से आप श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए चलिए। सूचना मिली थी कि कुछ पाकिस्तान घुसपैठ श्रीनगर दाखिल हो चुके थे। समय ना वेस्ट करते हुए वीपी मेनन तुरंत तैयार हुए और श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए बढ़े। श्रीनगर एयरपोर्ट में एक विमान था जहां एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ डरी सहमी हुई बैठी। सुबह होते ही वो विमान नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। नई दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले वीपी मेनन कैबिनेट कमेटी से मिले। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना पूरे श्रीनगर में नरसंहार हो। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसका विरोध। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भारत और जम्मू कश्मीर के बीच ना तो किसी प्रकार की संधि है, ना किसी प्रकार का करार है। अगर भारत अपना सैन्य बल भेजता है तो उसे एक हमला माना जाए। अगले दिन 26 अक्टूबर 1947 वीपी मेनन जम्मू के लिए रवाना। उनके ब्रीफ केस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। जैसे ही वे महाराजा हरि सिंह के दरबार, महाराजा हरि सिंह के घर पहुंचे, जहां वे रुके हुए थे, उनके महल पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरे महल में सब कुछ बिखरा हुआ। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर से बहुत प्यार करते। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह का नरसंहार हो रहा है। वे अंदर सो रहे थे तो वीपी मेनन ने उनके सेवक से कहा कि महाराजा हरि सिंह को जगाइए। सूचना मिलते ही महाराजा हरि सिंह तुरंत आए। एक खामोशी थी। वीपी मेनन ने उनके सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रखा और ज्यादा कुछ ना कहते हुए महाराजा हरि सिंह ने उस पर दस्तखत। वीपी मेनन जम्मू से दिल्ली की ओर लौटे और महाराजा हरि सिंह अपने सेवक की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थमाते हुए बोले कि अगले दिन सुबह तक अगर हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर ना पहुंचे तो मुझे नींद में ही गोली मार।